गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम स्टैंडर्ड 3 में सोशल साइंस करेंगे। सोशल साइंस में हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर का नाम है इंडिया फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इंडिया फिजिकल डिवीज़न मीन्स हमारे इंडिया में फिजिकल मीन्स उसकी जो लैंड होती है, उसकी ज़मीन होती है, उसमें कितने डिवीज़न हुए हैं वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट है इंडियाज़ नेबर्स मीन्स हमारे नेबरिंग कंट्री कौन से हैं। जैसे हम हमारे घर के आसपास जो रहते हैं उसे नेबर बोलते हैं, वैसे इंडिया के आसपास जो सारे कंट्री है उसे नेबरिंग कंट्री बोलते हैं उसे। ओके, इंडिया पॉलिटिकल डिवीज़न मीन्स हमारे इंडिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, कितना पॉलिटिकल डिवीज़न हुआ है, वो भी इस चैप्टर में हम सीखेंगे। अब हम देखेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफिकली इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री मीन्स जियोग्राफिकली जो हमारा कंट्री है मीन्स हमारे मैप में जो हमारा कंट्री का मैप है वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा है और थोड़ा छोटा भी लग रहा है मैप में। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है मीन्स सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड के जो कंट्री है उसमें 7th सबसे बड़ा। ओके, और पॉपुलर है किस चीज़ के लिए? वो पॉपुलर है हमारा कंट्री डेमोक्रेसी के लिए मीन्स डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकशाही, लोकतंत्र। ओके, मीन्स हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र જ્યાં પ્રજાનું રાજ હોય એને કહેવાય લોકતંત્ર। ઓકે, India is bounded by the Indian Ocean in the south, the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east। मीन्स हमारा इंडिया जो है वो तीनों ओर से पूरे महासागरों से घिरा हुआ है। हमारा जो मैप होता है उसमें ऊपर ही सिर्फ हमारे ज़मीन है, बाकी जो नीचे का पूरा हिस्सा है यहाँ पे भी हमारे महासागर है, नीचे भी महासागर है और इस साइड पे भी महासागर है। मीन्स साउथ में कौन सा है? तो साउथ में है इंडियन ओशन, फिर अरेबियन सी वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है एंड द ग्रेट हिमालय रेंज इन द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है? ऊपर वाले हिस्से में हमारे इंडिया के पास हिमालय जैसे पर्वत है। ओके, इंडिया फिजिकल डिवीज़न मीन्स इंडिया का फिजिकल डिवीज़न कैसे हुआ है उसके बारे में सीखेंगे। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीज़न। दीज आर, हमारा इंडिया 6 फिजिकल डिवीज़न में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसका डिवाइड हुआ है। ओके, तो हम उसके नेम रीड करेंगे। द नॉर्थन माउंटेन्स, द नॉर्थन प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द साउथर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड रीजन्स। मीन्स नॉर्थन माउंटेन है मीन्स वहाँ पे जो पर्वत है हिमालय रेंज है उसे माउंटेन बोलते हैं। नॉर्थन प्लेन्स मीन्स वहाँ की जो ज़मीन है नॉर्थ साइड की उसके बारे में। ग्रेट इंडियन डेजर्ट मीन्स जब हम कच्छ के पास आते हैं तो जो थार डेजर्ट है कच्छ का उसे हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द साउथर्न प्लेट्यू, जब साउथ के साइड हम जाते हैं तो वहाँ पे एक प्लेट्यू नाम का एक जो एरिया है उसके बारे में भी सीखेंगे। द कोस्टल प्लेन्स मीन्स जो पथराड़ी जमीन कहवाई जेने गुजराती में उसके बारे में। एंड द आइलैंड रीजन्स, जो छोटे छोटे टापू होते हैं जो दरिया के आसपास छोटे छोटे शहर होते हैं उसे बोलते हैं आइलैंड रीजन्स। अब हम इस आगे बढ़ेंगे। द नॉर्थन माउंटेन्स, The northern mountains include the Himalaya and the Karakoram mountain ranges। ये जो पूरा हिस्सा है ये सारा नॉर्थन हिस्सा है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा हिस्सा होता है इंडिया के मैप में उसे नॉर्थ बोलते हैं। नॉर्थ में जो यहाँ पे पूरी पर्वत की रेंज है, माउंटेन की रेंज है, उसका नाम है हिमालय एंड काराकोरम रेंज। द हिमालय रेंज इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। देयर आर मैनी पीक्स इन दिस माउंटेन रेंज। सबसे ऊंची चोटी, पीक्स मीन्स जो पर्वत की चोटी होती है उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे पीक्स बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसी यहाँ पे पर्वत की जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी बहुत सारे हैं। तो पीक्स ऑफ द हिमालयाज रिमेन कवर विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो हिमालय के ऊपर का हिस्सा है उसकी चोटी है वो पूरे साल में बर्फ से ढका हुआ रहता है। द हिमालयाज फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना।
जहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत है, वहाँ पे वो दोनों के बीच में बाउंड्री है, इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में। ओके, द नॉर्थन प्लेन्स मीन्स द नॉर्थन प्लेन्स ऑक्यूपाई अ ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया। जो नॉर्थन प्लेन्स जिसे बोलते हैं वो सबसे बड़ा है। दे लाई बिटवीन द हिमालयाज एंड द साउथर्न पेनिसुला। ओके, वो हिमालय और पेनिसुला के बीच में जो पूरा एरिया है वहाँ पे ये आया हुआ है। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द गंगेटिक प्लेन। इसको हम बोलते हैं गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन क्यों बोला जाता है इसको, इस एरिया को? क्योंकि हिमालय जो पर्वत है वहाँ से जो रिवर निकलती है उसका नाम है रिवर गंगा। ओके, हिमालय पर्वत से जो पूरी रिवर आती है, नदी जहाँ से एक नदी निकलती है हिमालय पर्वत के पास से, वो है रिवर गंगा, और वहाँ की जो ज़मीन है उसको बोला जाता है गंगेटिक प्लेन। Many rivers like गंगा, यमुना, रवि एंड सतलुज originate from the Himalayas। बहुत सारी नदियाँ हिमालय के पास आई हुई है, उसका नाम है गंगा, यमुना, रवि एंड सतलुज। These are perennial rivers that flow through the northern plains and make them fertile। ये सारी जो रिवर्स है वो एक साथ मिलती है और वहाँ की जो जमीन है उसे फर्टाइल बनाती है। फर्टाइल मीन्स फળદ્રુપ, જ્યાં ખેતી થઈ શકે, જ્યાં કાંઈ પણ આપણે ઉગાડી શકીએ એને કહેવાય ફર્ટાઇલ। ओके, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सीखेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कच्छ में है। ओके, कच्छ एरिया में जो थार डेजर्ट हो वहाँ के जो रण है, डेजर्ट मीन्स रण, यानी उसको बोलते हैं हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर विथ सैंड। डेजर्ट किसको बोलते हैं कि बहुत सारी जमीन का हिस्सा जो पूरा मिट्टी से भरा हुआ हो उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विथ देम। जो हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है और वो अपने साथ सारी मिट्टी उड़ा के ले आती है। The Great Indian Desert of the Thar Desert is located in the northwestern part of India। जो थार डेजर्ट मैं आपको बोल रही थी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट मीन्स थार डेजर्ट, वो कहाँ पे है? तो नॉर्थ से, मैडम एक मिनट वो मैप ले दीजिए, देखो यहाँ पे है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ से जब वेस्ट की तरफ आते हैं, वेस्ट मीन्स हमारा गुजरात। ओके, तो नॉर्थ से जब हम वेस्ट की तरफ आते हैं तो बीच में एक डेजर्ट आता है। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आते हैं तब बीच में जो डेजर्ट आता है, रण आता है, उसका नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हार्डली एनी क्रॉप्स ऑफ ट्री आर फाउंड इन द थार डेजर्ट। वहाँ पे ट्री और क्रॉप्स नहीं उगते हैं, बहुत कम उगते हैं। और वो भी कैसे उगते हैं? कैक्टस और वो सारे ट्री उगते हैं, पेल, डेट्स, वो सारे ट्री वहाँ पे उगते हैं जिसमें कांटे होते हैं। ओके, बाकी के जो ट्री होते हैं जिसमें बीन्स और वो सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स, वैसे ट्री वहाँ पे नहीं उगते हैं। द होल ऑफ राजस्थान सीन फ्रंटिनियर रन्स थ्रू इट। राजस्थान में जो पूरा फ्रंटिनियर का हिस्सा है, उसका फ्रंट हिस्सा वहाँ पे ये आया है। द साउथर्न प्लेटेयू, द लैंड विच इज फ्लैट एंड हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड ए प्लेटेयू। जो जमीन होती है वो हायर होती है, मीन्स जो फ्लैट जमीन होती है उससे थोड़ी ऊंची होती है। જ્યાં જમીન હોય એક જ સરખી હોય પણ એનાથી થોડીક ઊંચી જમીન થઈ જાય એને કહેવાય પ્લેટેયુ। ધ સાઉથર્ન પ્લેટેયુ કवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो साउथर्न का प्लेटेयू वाला हिस्सा है उसने बहुत बड़ा कंट्री का हिस्सा रोक लिया है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। वो शेप में कैसा होता है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगल शेप का होता है। इट इज़ ब्रॉड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नैरोज डाउन एज वी गो साउथवर्ड्स। वो नॉर्थ के विस्तार जहाँ नॉर्थ है वहाँ पे वो ब्रॉड है। ब्रॉड मीन्स वो ऐसे बड़ा होता जाता है, और जब साउथ की तरफ आते हैं वहाँ पे वो छोटा छोटा होता जाता है। इट इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। वो किससे घिरा हुआ है? तो वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, बंगालनी खाड़ी जेने कहेवाय, बराबर। एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। साउथ में ये इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। इट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला। ये पेनिसुला का लार्ज पार्ट इसने रोका हुआ है।
देन नेक्स्ट टॉपिक हम सीखेंगे द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन किसे बोलते हैं? इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मीन्स जी पर्वत હોય ને ત્યાંથી જે પથરાળી જમીન જેને કહી એને કોસ્ટલ લાइन કહેવાય। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन मीन्स इंडिया के पास बड़ी कोस्ट लाइन है। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न साइड इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मीन्स जो वेस्ट के साइड पे है उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं और जो ईस्ट की साइड पे है उसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। दिस प्लेन स्ट्रेच फॉर अबाउट 6000 किलोमीटर ऑफ द मेन लैंड। वो 6000 किलोमीटर तक लंबी है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द डेक्कन प्लेटेयू। डेक्कन मीन्स दक्षिण की ओर, वेस्ट की ओर जो प्लेटेयू है, प्लेटेयू मीन्स ऊंची जमीन, यहाँ से ये जो दोनों है कोस्ट लाइन वो अलग अलग होती है। बट दे मीट ईच अदर एट कन्याकुमारी। दोनों कन्याकुमारी में एक साथ मिलती है दोनों कोस्ट लाइन, ईस्ट और वेस्ट। द लैंड इन दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल एंड द क्लाइमेट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। मीन्स जहाँ पे ये लैंड है, ये ज़मीन बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। द आइलैंड रीजन, एन आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स। आइलैंड को कौन सा हिस्सा बोलते हैं? वो चारों ओर पानी से घिरा होता है और बीच में होता है, टापू कही छे ने गुजराती में, बराबर। देयर आर मेनी स्मॉल आइलैंड्स अमोंग द टू कोस्टल प्लेन। जो दो कोस्टल प्लेन थी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दोनों के बीच में बहुत सारे टापू है। सम ऑफ दिस आइलैंड आर ए पार्ट ऑफ इंडिया। कितने सारे आइलैंड है वो हमारे इंडिया का भी एक पार्ट है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो बंगाल की खाड़ी के बीच में आया हुआ है। अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज द लक्षद्वीप सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी के बीच में आया हुआ है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सबसे छोटी इंडिया की टेरिटरी है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। होमवर्क में मैं आपको जो हमने ये टॉपिक यहाँ तक जो हमने ये टॉपिक कंप्लीट किए हैं, पहला टॉपिक था हमारा जो कोस्टल प्लेन हमने किया, कोस्टल प्लेन, एंड ये टॉपिक जो किया आइलैंड रीजन्स। ये दोनों टॉपिक आप सबको होमवर्क में 2 टाइम्स लिखने हैं। ओके, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।